दोस्तों नमस्कार। कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन ने यह बताने की कोशिश की कि वो अपने शब्दों को लेकर या फिर अपने गाने को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। कई बातें कहते हुए एक ट्वीट के जरिए नजर आ रहे हैं कुणाल कामरा इस पूरे मामले को लेकर, जो कि विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल कुणाल कामरा ने बताने की कोशिश की कि वो अपने शब्दों या फिर अपने गाने को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। शो के दौरान भी जब स्टैंड अप कॉमेडी कुणाल कामरा कर रहे थे तो इस दौरान भी उन्होंने हाथ में संविधान पकड़ा हुआ था और इसी के जरिए बताने की कोशिश कर रहे थे कुणाल कामरा कि वो अपने बातों को रख रहे हैं, अपने शब्दों को जनता के सामने रख रहे हैं और ट्वीट में भी यही बताने की कोशिश की। इसके आगे दोस्तों अगर बात की जाए, कुणाल कामरा ने बताने की कोशिश की है कि ये जो शब्द उनके गाने में प्रयोग किए गए या फिर इस्तेमाल किए गए, ये पहले अजीत पवार एकनाथ शिंदे के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी कि ये शब्द पहले भी इस्तेमाल हो चुके हैं एकनाथ शिंदे के खिलाफ। जो शख्स आज एकनाथ शिंदे के साथ खड़ा हुआ है वही कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हुआ एकनाथ शिंदे के खिलाफ दिखाई दे रहा था। यहां पर बात कुणाल कामरा अजीत पवार की करते हुए अपने ट्वीट में दिखाई दिए और इस वीडियो का जिक्र करते हुए दिखाई दिए। मैं आपके सामने ये वीडियो रखूंगा। इसी के साथ कुणाल कामरा ने बताने की कोशिश की इस जांच में पूरा सहयोग करेंगे कुणाल कामरा प्रशासन का, लेकिन यहां पर कुणाल कामरा ने आखिर में बताने की कोशिश की कि वो माफी नहीं मांगेंगे। फिर से मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये वीडियो आपकी स्क्रीन पे रखना चाहूंगा जिसका जिक्र कुणाल कामरा ने अपने ट्वीट में किया। इसके बाद दोस्तों चर्चा करेंगे कि क्या इस देश में हेट स्पीच देना आसान है। अगर कोई कॉमेडी करता है उससे ज्यादा आसान इस देश में हेट स्पीच एक रिलीजन के खिलाफ देना हो गया है। बीजेपी नेताओं के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि आज ये चर्चा हो रही है कि कुणाल कामरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जो बीजेपी नेता आए दिन नफरत उगलते हुए दिखाई देते हैं, क्या उनको लेकर भी इसी तरीके से मीडिया बात करते हुए दिखाई देगी, इसी तरीके से एक्शन होता हुआ दिखाई देगा। आपके सामने सबसे पहले अजीत पवार का ये वीडियो जिसे लेकर कुणाल कामरा ने बताने की कोशिश की कि पहले भी ऐसे शब्द एकनाथ शिंदे के खिलाफ इस्तेमाल हो चुके हैं। कुणाल कामरा ने इन्हें रिपीट करने की अपने स्टैंड अप कॉमेडी में गद्दारी करून 50 खोके एकदम ओके तुमच्या इथं तर ते वाय 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 करावं लागलं सायरन की लोक म्हणतात तो 50 खोकेवाला चाललाय, तो गद्दार चाललाय। मी म्हणत नाही। दोस्तों सवाल अब ये उठता है कि क्या इस देश के अंदर हेट स्पीच देना ज्यादा आसान है कॉमेडी से, क्योंकि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनके बारे में अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। करोड़ों लोगों के खिलाफ नफरत खुलेआम उगलते हुए दिखाई दिए, एक रिलीजन को टारगेट करते हुए दिखाई दिए, एक रिलीजन के खिलाफ नफरत उगलते हुए दिखाई दिए, हेट स्पीच देते हुए दिखाई दिए, लेकिन उन्हें या तो वार्निंग देके छोड़ दिया गया या फिर पार्टी से निकाल दिया अगर ज्यादा बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दिया, या फिर कुछ भी नहीं किया गया। दूसरी तरफ कुणाल कामरा के शब्दों को लेकर बताने की कोशिश की गई एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कि इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल किया है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी बोल दें, एक गरिमा होती है, एक लिमिट होती है, उसके दायरे में बोलना होता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब बताते हुए एकनाथ शिंदे गुट के लोग नजर आ रहे हैं जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन में। क्या यही लोग बीजेपी नेताओं के ऊपर लगाम लगा पाएंगे? खुलेआम नफरत उगलते हुए बीजेपी नेता दिखाई दिए। सबसे पहले तो संसद से शुरुआत करना चाहूंगा। आपको याद होगा ये चेहरा, रमेश भदौरी दूसरे नेता को संसद के अंदर टारगेट करते हुए दिखाई दिए उसके रिलीजन को लेकर, और बगल में बीजेपी नेता जो बैठे हुए थे वो हंसते हुए दिखाई दिए, मुस्कुराते हुए दिखाई दिए, मजे लेते हुए दिखाई दिए। क्या संसद के अंदर गाली गलौज देना सही है या फिर ये पूरी तरीके से जायज कहा जा सकता है? क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिला दोस्तों कि कोई इंसान, कोई नेता संसद के अंदर गाली दे रहा हो और एक नेता को उसके रिलीजन को लेकर टारगेट करता हुआ दिखाई दे रहा हो। एक्शन क्या देखने को मिला? वार्निंग देकर रमेश भदौरी को छोड़ दिया गया। ये बीजेपी के नेता थे। आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कुणाल कामरा की वीडियो के साथ। मैं आपके सामने दोस्तों ये वीडियो रख नहीं सकता क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद, और उसके अंदर इस तरीके की हरकत होते हुए दिखाई दी, लेकिन वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। कंपैरिजन जरूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद दोस्तों बात की जाए, हेमंता बिस्व शर्मा एक राज्य के सीएम है, बीजेपी का बड़ा चेहरा है। ऐसे में एक रिलीजन के खिलाफ हेमंता बिस्व शर्मा भी नफरत उगलते हुए दिखाई दिए, हेट स्पीच देते हुए दिखाई दिए। बीजेपी ने क्या इन्हें लेकर एक्शन लिया? क्या इनके शब्दों को बताने की कोशिश की गई कि इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का? नहीं। इसके बाद दोस्तों बात की जाए, टी राजा सिंह पहले बीजेपी में शामिल थे, तब भी ये नफरत उगलते हुए दिखाई दे रहे थे, और जब ज्यादा नफरत इन्होंने उगल दी एक रिलीजन के खिलाफ तो आखिरकार बीजेपी को एक्शन लेना पड़ा, इन्हें बीजेपी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया, वही जहर उगलते हुए ये दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद भी किसी ने इनके ऊपर लगाम लगाने की सोची नहीं।
जबकि खुलेआम नफरत उगलते हुए ये इंसान दिखाई दिया करोड़ों लोगों को लेकर, लेकिन कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसे पार्टी से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया गया, लेकिन अभी भी ये इंसान खुलेआम नफरत उगलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए अनुराग ठाकुर, इनका एक वीडियो वायरल होता हुआ दिखाई दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश, काफ़ी ज़्यादा वायरल वीडियो था। लेकिन क्या इस पर कुछ देखने को मिला? क्या सरकार ने इसे बताया कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे? नहीं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात की जाए प्रवेश वर्मा, एक रिलीजन का खुलेआम बाइकआउट करते हुए दिखाई दिए, करोड़ों लोगों का बाइकआउट करते हुए दिखाई दिए। बीजेपी का बड़ा चेहरा है, बड़ा नेता है। ऐसे में क्या इनके स्पीच को बताने की कोशिश की गई कि इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल किया है, हेट स्पीच देने की कोशिश की एक रिलीजन के खिलाफ। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए कपिल मिश्रा भी हेट स्पीच देते हुए एक रिलीजन के खिलाफ दिखाई दिए। प्रज्ञा ठाकुर ने भी एक रिलीजन के खिलाफ हेट स्पीच दिए। ये सारे नेता बीजेपी के हैं। इसके बाद दोस्तों बात की जाए अनंत कुमार, बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने खुलेआम एक रिलीजन के खिलाफ हेट स्पीच दिया है। इसके बाद साध्वी निरंजन ने भी एक रिलीजन के खिलाफ हेट स्पीच दिया है। इसके आगे दोस्तों गिरिराज सिंह ने भी एक रिलीजन को टारगेट किया, एक रिलीजन के खिलाफ नफरत उगला, एक रिलीजन के खिलाफ हेट स्पीच देते हुए नजर आए। ये कुछ ही नेताओं के नाम आपके सामने मैंने रखा जो कि बीजेपी से आते हैं, रिलीजन को टारगेट करते हुए दिखाई दिए, एक रिलीजन के खिलाफ नफरत उगलते हुए दिखाई दिए। लेकिन किसी ने भी इस दौरान सवाल उठाने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी ये बताने की कोशिश नहीं की कि इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन कुणाल कामरा जो कि बड़े चेहरों को लेकर कॉमेडी करते हुए नजर आए, उनको लेकर ये सवाल उठता हुआ दिखाई दिया कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। करोड़ों लोगों को टारगेट कर लिया जाए, लेकिन अगर एक बड़े चेहरे को आपने टारगेट कर लिया, एक बड़े नेता को आपने टारगेट कर लिया, एक अरबपति को आपने टारगेट कर लिया, तो ये सवाल उठता हुआ दिखाई देता है। क्या हर कोई संविधान के दायरे में नहीं है, या फिर संविधान सबके लिए अलग है? जिसकी बात करते हुए कुणाल कामरा अपने ही शो में नजर आ रहे थे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इस संविधान के तहत मैं अपने शब्दों को रख रहा हूं। एक तरफ खुलेआम हेट स्पीच दी जाती है, लेकिन कुछ देखने को नहीं मिलता जो कि संविधान के खिलाफ, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको पावर देता है अपनी बात रखने का, वही लगाम भी लगाता है कि आप किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ बयान नहीं दे सकते। लेकिन इसके बावजूद भी संविधान के खिलाफ जाकर बीजेपी नेता एक रिलीजन को टारगेट करते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर कुणाल कामरा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं एकनाथ शिंदे गुट के नेता जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन में, और बीजेपी के कई लोग भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा दोस्तों आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दोस्तों दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।